अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज सर्दी बहुत है। इसे मद्देनज़र रखते हुए आज हम बनाएंगे पेठा कद्दू का हलवा। इसे मैंने छीला नहीं है क्योंकि ये सख्त होता है, बहुत मुश्किल होता है छीलना, इसीलिए इसे मैंने जो है पहले उबाल लिया है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये बिल्कुल उबल के मुलायम हो चुके हैं। और अब हम इसका छिलका उतार देंगे। इस तरह आप अगर करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। छीलने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथ कटने का भी खदशा होता है। इसका छिलका बहुत सख्त होता है। तो चलें अब इसे छिलके से बाहर निकालते हैं, इसका गोदा जो है। तो ये देखिए इस तरह चम्मच की मदद से, ये गर्म है, आपका हाथ जल सकता है। तो आपने ऐसा करना है कि चम्मच की मदद से इसको आपने बाहर निकालना है छिलके से गोदे को। और फिर इसका अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपने इसका हलवा कैसे बनाना है। ये देखिए ये छिलके अलग हो चुके हैं और इसका गोदा अलग हो चुका है। ये देखिए ये इसके छिलके हैं और ये इसका गोदा है। और अब हम इसे पकाएंगे। इसमें पानी है और इसका पानी खुश्क करेंगे। अभी ये मैंने पतीले में डाल दिया है और चूल्हे पे रख दिया है, आग जला दी है। और अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे। इसको बहुत नरम है, इसे मैश करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी, आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं या फिर आप गुड़ की चाशनी बना के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें साबुत गुड़ ही डाल दिया है। और अब हम इसके गुड़ के गलने का वेट करेंगे। गुड़ भी गल जाएगा और जो इसमें पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको हिलाएं ताकि ये गुड़ जो है इसी के पानी में गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। आज चूँकि बारिश का मौसम है और लाइट भी नहीं है तो इस वजह से मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, अंधेरा अंधेरा सा है। और साथ में धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ भाप का धुआं है और कुछ लकड़ियों का। ये देखिए लकड़ियाँ भी धुआं कर रही हैं और कुछ भाप का धुआं, इसीलिए हमारा हलवा जो है आपको वो क्लियर पतीले में नज़र नहीं आ रहा। अभी इसमें हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। इसका पानी खुश्क हो रहा है, अगर पानी खुश्क ना हो जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर आपने अच्छे से पकाना है, इसमें अच्छी तरह मिक्स करना है। एक साथ में सारा आपने ऐड नहीं करना, गुठलियाँ बन जाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है और उसको मिक्स करते चले जाना है। तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करें और उसे मिक्स करते जाएं। ये देखिए ये हमारे हलवे की लुक है। इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। आप जानते हैं कि पेठा कद्दू का कलर येलो होता है और इसमें किसी फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। और इसमें मैंने देसी घी भी थोड़ा ऐड किया है, आप चाहें तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह से पानी इसका अगर आपने जल्दी खुश्क करना है तो इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है और फिर इसको अच्छे से पकाना है। जहाँ पे मैंने घी ऐड किया था वो मुझसे मिस हो गया है, तो आपने ज़रूर ऐड करना है। चाहे देसी घी ऐड करें, चाहे कुकिंग ऑयल ऐड करें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका पानी खुश्क हो गया और अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए ये दूध जो है इसमें अच्छे से आपने पकाना है, मिक्स करना है। और चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं।
बट मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया है। इसका बहुत जायका बहुत अच्छा है। और हमारा हलवा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। पेठा कद्दू का हलवा। मैंने इसकी कोई गार्निशिंग भी नहीं की। आप चाहें तो गार्निशिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी ऐड नहीं की और इसकी गार्निशिंग भी नहीं की। फिर भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, इसमें जो दूध और देसी घी का एक जायका आ रहा है वो बहुत ही लाजवाब है। और आपको मेरी मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको करना होगा कि मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लिंक को आगे शेयर करना होगा। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरी रेसिपी देख सकें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।